Hello bachcho, let's read the question. So question says that a 1.5 gram sample of type metal, an alloy of tin, that is tin Pb, that is lead, copper and antimony Sb is dissolved in a nitric acid and metastanic acid, that is H2SnO3 precipitates. This is dehydrated by heating to tin 4 oxide basically, okay, tin only, that is Sn, and which is found to be weight of 0.5 gram. What percentage of tin was in the original type metal sample is, where the mass of tin is given 119. ना बेसिकली क्या बोला गया इसमें कि 1.5 ग्राम सैंपल है, ठीक है। उस सैंपल में क्या क्या आपके पास जो मेटल्स है वो कौन कौन से हैं, टीन है, पीबी है और कॉपर है और साथ साथ में आपका एंटीमनी बी एसबी है। इसको अगर हमने क्या कराया, सबसे पहले नाइट्रिक एसिड मींस HNO3 के साथ रिएक्शन कराया एंड मेटास्टेनिक एसिड मतलब H2SnO3 के साथ और प्रिसिपिटेट किया गया। और यहां पे इसको जैसे प्रिसिपिटेट बना, पीपीटी बना, इसको आपने डिहाइड्रेट किया और डिहाइड्रेट करने के बाद हीटिंग करने के बाद तीन का 4 ऑक्साइड मतलब SnO2 बन रहा है, ये बन रहा है, जिसका वेट पाया गया आपका 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम। तो पूछा कि परसेंटेज ऑफ टीन इन द ओरिजिनल टाइप ऑफ द मेटल इज, ओरिजिनल टाइप ऑफ मेटल में कितना परसेंटेज रहा होगा। तो अगर इसका इतना मास है तो हम इसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, कितना मोल्स रहा होगा। तो मोल्स की बात करें तो मोल्स के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम डिवाइड करते हैं मोलर मास से। तो एसएन का कितना 119 और ऑक्सीजन के लिए कितना 32, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 152 आ जाएगा, सॉरी 151 आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब यहाँ पे एक ही एसएन रहा होगा तो एक बना होगा, अगर दो रहे होंगे तो दो बना होगा, तो जितने एसएन है उतने बने होंगे। तो इस कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जितना आपका SnO2 है उतना ही नंबर ऑफ मोल्स इसका आ जाएगा 150, 0.5 अपन 151। तो यहां से इसका मास निकाल सकते हैं, इसका मास, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसका मास निकालना चाहूंगा तो यहां से क्या होगा, इसका मोलर मास पता करना पड़ेगा हमें, मोलर मास कितना है इसका। अच्छा बेसिकली मोलर मास निकालने का, अच्छा इसका मास निकालने का फायदा नहीं, ऑलरेडी मास तो गिवन है तो इसका मास निकालने का फायदा नहीं है, हम थोड़ा सा हमें स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो आपको यहां से जो नंबर ऑफ मोल्स निकाला है SnO2 का, तो एक SnO2 लेंगे तो एक SN मिलेगा, तो जितने मोल यानी कि एक मोल SnO2 लेंगे तो एक मोल SN मिलेगा, तो जितना मोल SnO2 का है उतना ही मोल SN का होगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ SN हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ SN आ जाएगा 0.5 अपॉन 151। तो यहां से मास ऑफ SN निकाल सकते हैं, जितना मास यहाँ पे रहा होगा उतना ही मास पूरा का पूरा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया होगा, तो मास निकाल सकते हैं। तो मास के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जिस एलिमेंट का निकाला उसको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है, सॉरी मास आ जाता है। अब मास आ चुके हैं, मास आ चुका है तो हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ SN यानी इतना मास इसमें भी रहा होगा जो कि पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया होगा। तो अब मैं इसका अगर परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो उस एलिमेंट का मास, तो इस एलिमेंट का मास कितना है 0.5 इंटू 119 डिवाइडेड बाई 151 और डिवाइड करते हैं हम मास ऑफ किसके साथ, मास ऑफ द कंपाउंड, और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वहां से परसेंटेज आ जाता है। तो अगर इस वैल्यू को पूरा कैलकुलेट करो तो ये आ जाता है 26.27%। सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।